दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल लकी गुजर और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राजपूत समाज की सभा चल रही है जहां भंवर सिंह जी पलड़ा संबोधित कर रहे हैं। दोस्तों, जहां राजपूत समाज आज के 10 साल पहले सरपंच हो, प्रधान हो, विधायक हो, जहां से भी खड़े होते बिंदास जीत जाते, निर्विरोध जीत जाते। ऐसा क्या कारण हुआ है कि पिछले 2, 3, 4, 5 सालों से ये राजनीतिक से दूर होते जा रहे हैं? इसकी बहुत बड़ी वजह राजपूत खुद ही है, क्योंकि इनको दूसरी समाजों का मान नहीं करना, अपमान करना, ये एक कहीं न कहीं दूसरी समाजों को खटक गया है। अभी जहाँ देखो आप, शिव विधानसभा में अभी रविंदर सिंह जी भाटी का ज़बरदस्त माहौल बना रहा है, जबकि बीजेपी के अंदर भी पहले से ही राजपूत समाज के विधायक बने हुए हैं, राजपूत समाज के हैं। पता नहीं ये नए नए नेता क्यों आ रहे हैं, क्या है। और ये एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इन्होंने सीनियर लीडर है उनका भी राजपूत समाज ने अपमान करना कभी 1 साल 2 साल से शुरू कर दिया है। जैसे राजनाथ सिंह जी या वीके सिंह जी या काफ़ी सीनियर लीडर है बीजेपी के अंदर, उनका भी ये विरोध कर रहे हैं और अपनी सीट विधायकी एमएलए एमपी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में ये वीडियो है। और जहां अजमेर की बात कर रही है, अजमेर से लेकर भीलवाड़ा संभाग में गुजर, जाट भाई और मुस्लिम बाहुल्य वोटिंग है। अब इनका झुकाव किस तरफ होता है, तो ये एक दिलचस्पी होने वाली है अजमेर के आसपास, भीलवाड़ा, राजसमंद, क्योंकि इन एरियाओं में जहाँ जाट, मुस्लिम और गुजर तीन ही बराबर के वोट हैं। अब वो किस तरफ झुकाव करते हैं ये देखने वाला विषय होगा। जहाँ हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी आरएलपी जोर मार रही है, जो अब की बार तीसरा मोर्चा राजस्थान में उभर सकता है। तो मेरा यही है कि आप भी, जो बड़ी कौम हो, जाट, गुजर, मुस्लिम, आप भी अपना ताकत दिखाइए, अपना वोट सोच समझ कर किधर देना है जिस तरफ दीजिए, ना कि किसी के कहने से। पहले आप ये वीडियो देखिए पूरा वाले और थे, खुद समझ जाइए कि जो वोट लोग किसको ताकतवर देना है, कौम कैसे की, देना है। वो आज इधर उधर भीख मांग रहा है कि मुझे टिकट चाहिए, मुझे टिकट चाहिए, मुझे कोई मुझे कहीं पद दीजिए, मुझे पार्टी में कहीं जगह दे दीजिए। जो एक तलवे चाटने की प्रवृत्ति, जो आदमी जो महाराणा प्रताप के रूप में स्वाभिमान के साथ जीने वाला समाज, आज उनका वो महाराणा प्रताप का वो खून कहां चला गया, वीर शिरोमणि जयमल जी का खून कहां चला गया। जो तलवे चाटने की प्रवृत्ति में लोग आगे, चमचागिरी करने में आगे। वर्तमान का युग है, राजनीति का युग है, और राजनीतिक युग में जो लोग 70 विधायक होते थे, हमारे सैकड़ों सांसद होते थे, आज जो 36 सब जाति को साथ लेकर न्याय करने वाला समाज खुद के न्याय के लिए भीख मांग रहा है, आज अपने लिए संघर्ष कर रहा है। तो समाज को मैं कहना चाहता हूं, हमारा लक्ष्य भूत को देखने की आवश्यकता नहीं, भूत का बहुत बड़ा हमारा इतिहास रहा है, और वर्तमान को देखने के, और वर्तमान के बाद में, वर्तमान में तो हम क्या पता क्या कर पाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी का भविष्य को देखने की आवश्यकता हमारे समाज को मैं कहना चाहता हूं। अगर हम कहीं बढ़ सकते हैं तो आने वाले समय में हमें शिक्षा की ओर बढ़ने की आवश्यकता है हमारे समाज को, और शिक्षा के साथ में हमारे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, हमारी बालिकाएं, मेरी बहनें, मेरे भाई अच्छी शिक्षा प्राप्त करके, आज वो युग नहीं है जो तलवारों के बलबूते पे हम राज करते थे, आज कलम का युग है। आज अगर आपका भाई कलेक्टर बनेगा, आपका परिवार का एसपी बनेगा, आपका अधिकारी बनेगा, तो सब जगह खुद का तो न्याय करेगा, दूसरे आम गरीब जाति का सब 36 कौम के साथ वो न्याय करेगा। तो हमें शिक्षा की ओर बढ़ने की आवश्यकता है, ये युग शिक्षा का युग है। हमें व्यवसाय की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है, जो 20 है वो 20, बाकी दुनिया में 19, चाहे कैसा भी हो, हमें धन और पैसे कमाने की आवश्यकता। आज का युग पैसे का युग है, और पैसे के पीछे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आज हमें आवश्यकता है पैसे की, हमें बिजनेस की ओर बढ़ने, हमारे राजपूत समाज को बिजनेस की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। हमें तलवार लेके घूमने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस वर्तमान के युग में अगर आवश्यकता है तो इस लोकतंत्र में राजनीति की आवश्यकता है। जहां हमारे विधायक, आज आप भीलवाड़ा का मैं उदाहरण देना चाहता हूं,
कि भीलवाड़ा में हमारे यहाँ पे 3-3, 4-4 विधायक हुआ करते थे। आज आपके 7 विधानसभा में से क्या सारे राजपूतों में महाराणा प्रताप का और जयमल जी का खून समाप्त हो चुका है क्या आपके 3 विधायक क्या 8-7 विधायक क्यों नहीं बन सकते? मैं आप सबके समाज से कहना चाहता हूँ, सब ताकत राजनीतिक में राज में होती है। जहाँ राज होते हैं, वीपी सिंह साहब जब आते तो हजारों लोग लगते थे, आपको पता है, हजारों लोग लाइन में लग जाते थे वीपी सिंह जी को बॉर्डर से लेने के लिए। तो आप सबको भी गर्व होता होगा कि एक आपका समाज का व्यक्ति जब वहां से दिल्ली से रवाना होता तो भीलवाड़ा तक लोगों की लाइन लग जाती। तो वो ताकत इस राजनीतिक में भाइयों मैं आप सबको बताना चाहता हूं। अगर आप यही ताकत स्थापित करना चाहते हो तो वापस अपनी ताकत दिखाइए। अगर आप लोगों में ताकत होती, आप लोग मजबूत होते तो वीपी सिंह जी दोबारा उसी राज्यपाल में जब लोगों को, राज्यपालों को वापस रिपीट कर देते हैं, उनकी नई सेवाएं वापस शुरू कर देते हैं, तो क्या हमारे वीपी सिंह जी का दोबारा नहीं हो सकता था राज्यपाल में? क्या ये राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे कि क्या इनमें काबिलियत नहीं थी क्या? लेकिन समाज कमजोर पड़ता जा रहा है और समाज कमजोरी की वजह से वीपी सिंह जी भी कमजोर पड़ते जा रहे हैं। भाइयों मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये शरीर से उसमें नहीं पड़। तो आपने देखा सुना वीडियो, मतलब इनका कहना है अपना झंडा और अपना ही डंडा। तो दोस्तों, अब जाट गुजर बाहुल्य एरियो में किसकी तरफ झुकाव होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि राजपूत समाज भी अब पार्टी बना रहा है, अपना झंडा अपना डंडा। और जाटों की तो ऑलरेडी हनुमान बेनीवाल की पार्टी बनी हुई है, ठीक है। और रही बात गुजरों की, तो गुजर किस तरफ झुकाव करते हैं ये भी एक दिलचस्प होगा। पर आप निर्णायक मोड़ लीजिए। गुजरों का झंडा नहीं है तो कोई बात नहीं, बेनीवाल जी का झंडा है, उनके साथ जुड़ जाइए। अब जोर लगा रहे बीजेपी का तरफ झुकाव होगा या कांग्रेस की तरफ सचिन पायलट की तरफ झुकाव होगा या फिर अपना झंडा अपना डंडा राजपूत समाज की पार्टी की तरफ झुकाव होगा। इन वोटरों का निर्णायक मोड़ होगा पार्टियों की वजूद बनाने में। और ये भी समाज अपनी ताकत दिखाने में एक तरफ वोट दे देंगे तो इनकी भी ताकत बनी रहेगी। अगर बिखर गए तो फिर बिखरे ही रहेंगे। तो दोस्तों, ये आप ध्यान रखिए कि आप बीजेपी या कांग्रेस या हनुमान बेनीवाल किस तरफ झुकाव होता है ये आप कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो कैसा लगा आपको बताइए, वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद, जय हिंद।